नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। स्वास्थ्य सचिव ने किया कोटद्वार बेस हॉस्पिटल का निरीक्षण, स्टाफ का ज्ञान देख कर आया गुस्सा, लगाई क्लास। प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मरीजों को लेकर आज स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार कोटद्वार राजकीय बेस अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने डेंगू नियंत्रण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस बीच वह महिला डॉक्टर समेत आशा वर्कर पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आए। गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ की बड़ी जीत, CUET खत्म, PG में मिलेगा 5% का वेटेज। हिमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में आज छात्र संघ पदाधिकारियों का 23 दिनों से चल रहा आंदोलन समाप्त हो गया। कुलपति के लिखित आश्वासन के बाद छात्र संघ सहित जय हो छात्र संगठन ने भी आंदोलन समाप्त किया। इससे पूर्व गढ़वाल विश्वविद्यालय में आज का दिन गर्मा गर्मी से भरा रहा। छात्र संघ पदाधिकारी आज अपने कार्यालय जा रही कुलपति की गाड़ी के नीचे लेट गए। वे तब तक नहीं हटे जब तक छात्रों की 7 सूत्रीय मांगों को माना नहीं गया। हल्द्वानी में खस्ताहाल सड़कें ले रहे लोगों की जान, EKD और व्यापारियों ने जिम्मेदारों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में इन दिनों खस्ताहाल सड़कों का मुद्दा छाया हुआ है। शहर की खस्ताहाल सड़कें कितनी जानलेवा साबित हो रही हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2 दिन पहले सड़कों में हुए गड्ढों की वजह से एक शिक्षक की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही लोगों में काफी गुस्सा है और उन्होंने आज सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए प्रदर्शन किया। पेपर लीक मामले में स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल, हकम सिंह समेत 23 पर कसेगा शिकंजा। उत्तराखंड पेपर लीक प्रकरण में हकम सिंह समेत 23 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर मुकदमे में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। दरअसल पेपर लीक प्रकरण को लेकर आरोपियों के खिलाफ मजबूत कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जाती रही है। इसी कड़ी में इससे जुड़े मुख्य आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी लगाई गई है। खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर, धामी सरकार बढ़ाने जा रही सुविधाएं, सफर के साथ सब्सिडी पर बड़ा फैसला। उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है, जल्दी सरकार खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने जा रही है। इन सुविधाओं में दैनिक भोजन भत्ता, सफर के साथ सब्सिडी को बढ़ाया जाएगा। साथ ही धामी सरकार कैबिनेट में इसे लेकर प्रस्ताव लाने वाली है। हाईकोर्ट से सरकार को झटका, मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के ग्रेड वेतन मामले पर स्पेशल अपील हुई खारिज। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एकलपीठ का आदेश को बरकरार रखते हुए सरकार की स्पेशल अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें एकलपीठ ने अशासकीय के सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत तृतीय संवर्ग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों को ग्रेड वेतन का लाभ 1 जनवरी 2013 से देने का आदेश पारित किया था। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष गुरुवार को मामले की सुनवाई हुई। रामनगर में 2 शराब की दुकानों में एक साथ हुई चोरी, पुलिस के सुरक्षा दावों की खुली पोल। बुधवार की देर रात नेशनल हाईवे 309 शहीद भगत सिंह चौक भवानीगंज क्षेत्र स्थित अंग्रेजी व देसी शराब की 2 दुकानों में अज्ञात चोरों ने चोरी की, जिससे पुलिस के सुरक्षा दावों की पोल खुल गई। साथ ही इलाके में लगे CCTV कैमरे भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं सूचना मिलने के बाद आज सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। संस्कृत विद्यालयों में रविवार को छुट्टी न होने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता को देना होगा प्रति शपथ पत्र। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों में रविवार को अवकाश नहीं दिए जाने के खिलाफ दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से 1 हफ्ते के अंदर प्रति शपथ पत्र पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को तय की गई है। दिल्ली में सीएम धामी ने इन्वेस्टर्स को किया संबोधित, कहा 5 साल में दोगुनी करनी है GDP। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। गुरुवार 14 सितंबर को दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के कर्टन रेजर कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आप सभी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमारी सरकार का प्रयास अगले 5 सालों में उत्तराखंड की GDP को दोगुना करना है। उत्तरकाशी में ITBP ने किया ग्रामीणों का रास्ता बंद, हाईकोर्ट ने 4 हफ्तों में केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के मातली गांव में ITBP की ओर से ग्रामीणों का मंदिर, स्कूल और घर जाने का रास्ता बंद किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य व केंद्र सरकार से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल 2024 को होगी। हाईकोर्ट न्यूज। हरिद्वार में अवैध खनन पर सरकार से मांगा जवाब, UKPSC PCS जे प्री एग्जाम के गलत मूल्यांकन पर लगाया जुर्माना। नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार के मौंजा गांव में सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध खनन पर सरकार से जवाब मांगा है। ये जमीन 59 परिवार को कृषि कार्य हेतु दी गई थी। दूसरी ओर PCS जे की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए 3 सवालों के गलत मूल्यांकन पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पर जुर्माना लगाया गया। साथ ही प्री परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी करने के आदेश दिए गए हैं।
बस 15 दिन और इंतजार, चकाचक हो जाएगा खस्ताहाल चकराता मसूरी मोटर मार्ग। चकराता मसूरी मोटर मार्ग की मरम्मत का काम जल्दी शुरू होने वाला है। लंबे समय से स्थानीय लोग चकराता मसूरी मोटर मार्ग के गड्ढे बनने की मांग कर रहे हैं। चकराता मसूरी मोटर मार्ग की हालत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस सड़क पर गाड़ी चलाना मतलब जान जोखिम में डालना है। सीएम धामी की घोषणा को पूरा करने में लापरवाही, डीएम ने पौड़ी के 2 अफसरों का वेतन रोका। जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री की घोषणाओं की विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्य न्याय शिक्षा अधिकारी और जिला विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता के 1 माह के वेतन को रोकने के आदेश दिए हैं। दोनों अधिकारी सीएम घोषणा के कार्यों में लेट लतीफी बरत रहे थे। उत्तराखंड में डेंगू की कहर से मरीज बेहाल, दून मेडिकल कॉलेज में 2 दिन बाद मिल रही रिपोर्ट, कैसे होगा इलाज। उत्तराखंड इन दिनों डेंगू से बेहाल हो रखा है। एक तरफ डेंगू की जांच के नाम पर प्राइवेट लैबों ने लूट मचा रखी है, तो वहीं सरकारी हॉस्पिटलों में डेंगू की टेस्ट रिपोर्ट के लिए मरीजों को 2 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में मरीजों को सही प्लेटलेट्स की जानकारी डॉक्टर को नहीं मिल पा रही है। इसका खामियाजा कहीं न कहीं मरीज को ही भुगतना पड़ रहा है। नैनीताल में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी, अब स्वास्थ्य विभाग की भूमि पर बने घर टूटेंगे, बिजली पानी के कनेक्शन काटे। नैनीताल में स्वास्थ्य विभाग की भूमि पर सालों से अवैध कब्जा करके बैठे लोगों को प्रशासन ने घर खाली करने का आखिरी मौका दिया है। यदि इसके बाद भी लोगों ने घर खाली नहीं किए तो प्रशासन अपने हिसाब से आगे की कार्रवाई करेगा। वहीं प्रशासन के आदेश पर कुछ घरों के बिजली और पानी के कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। पावर क्राइसिस, डिमांड के आगे बिजली भी नहीं बना पा रहा ऊर्जा प्रदेश। 1 अक्टूबर से लोग झेलेंगे कटौती का सितम। ढेर सारी जल विद्युत परियोजनाओं के कारण उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहा गया है, लेकिन ऊर्जा के मामले में उत्तराखंड का ऊर्जा निगम कंगाल साबित हो रहा है। 30 सितंबर को केंद्र से मिल रही 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की डेडलाइन खत्म हो रही है। राज्य में 400 मेगावाट बिजली की रोज कमी पड़ रही है। ऐसे में सर्दियों की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड अंधेरे में डूब सकता है। उत्तराखंड को मिलने जा रहे 292 वन दरोगा आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम लिस्ट वन विभाग को भेजी। वन दरोगाओं की भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC ने भर्ती परीक्षा के बाद चयनित हुए 292 अभ्यर्थियों की लिस्ट वन विभाग को भेजी है। जल्दी वन विभाग इसे जारी करेगा। वाटर स्पोर्ट्स कप, टिहरी झील में रोमांचक खेल शुरू। 4 दिवसीय आयोजन का वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया शुभारंभ। टिहरी झील में 4 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स कप का आगाज हो गया। वन मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक किशोर उपाध्याय, जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण ने वाटर स्पोर्ट्स का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में कयाकिंग एवं कैनोइंग खेलों में देश के कई प्रांतों के खिलाड़ी प्रतिभा का प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। चारधाम यात्रा 2023, मौसम साफ होते ही यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। 40 लाख पहुंचा दर्शन करने वाले भक्तों का आंकड़ा। मौसम साफ होते ही चारधाम यात्रा फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत हेमकुंड साहिब में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 40 लाख पार करने वाला है। अब तक सबसे अधिक 12.65 लाख यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। वर्तमान में प्रतिदिन 20,000 से ज्यादा तीर्थयात्री चारों धामों में दर्शन कर रहे हैं। डेंगू अटैक, कोटद्वार में एक और मौत। प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही डेंगू के मरीजों की संख्या। कोटद्वार में डेंगू से एक और मौत हो गई। यहां अब तक डेंगू से 4 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश भर में डेंगू के लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या ने चिंता बढ़ा दी है। हिंदी दिवस 2023, पुलिस के कोर्स में शामिल हुई हिंदी में लिखी कानून की किताबें हुए कई बदलाव। पुलिस ट्रेनिंग में अब 150 साल पुराने उर्दू के शब्दों को हटा दिया गया है। कानून की किताबों में इन उर्दू शब्दों का स्थान वर्तमान में चलने वाली आसान हिंदी के शब्दों ने लिया है। IG ट्रेनिंग के निर्देश पर अब नई किताबों को छपवा दिया गया है। रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा मामला, सालों से पुराने स्टाम्प इकट्ठा करने में जुटा था माफिया KP सिंह, ऐसे बना माला माल। सहारनपुर का भूमाफिया इस फर्जीवाड़े के लिए लंबे समय से पुराने स्टाम्प इकट्ठा कर रहा था। उसने इन स्टाम्पों को देहरादून और सहारनपुर के स्टाम्प वेंडरों से खरीदा था। इसके लिए उसने एक स्टाम्प के लाखों रुपए तक अदा किए हैं, जबकि इसका इस्तेमाल कर वह करोड़ों कमाकर माला माल हो गया। KP सिंह से पुलिस 4 दिन की कस्टडी रिमांड में पूछताछ कर रही है। उसके रिमांड का बुधवार को दूसरा दिन था। पेपर लीक मामले में स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल। हाकम सिंह समेत 23 पर कसेगा शिकंजा। उत्तराखंड पेपर लीक प्रकरण में हाकम सिंह समेत 23 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर मुकदमे में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। दरअसल पेपर लीक प्रकरण को लेकर आरोपी के खिलाफ मजबूत कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जाती रही। इसी कड़ी में इससे जुड़े मुख्य आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी लगाई गई है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।